तो जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा, और मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा कि मेरी गेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ फिर से एक नई वीडियो को लेके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर मैं गेट की तैयारी कैसे कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन इस समय कैसे चल रही है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि जो पीसीएम वाले हैं वो मैं अपनी पहली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि वो अभी जो फ्रेशर भी हैं तो वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक पॉलिटिक्स में इतना ध्यान न दें। क्योंकि देखिए आपके 12th बोर्ड भी है तो आप ये सब पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। आपका अभी बोर्ड भी है फरवरी में, तो आपके बोर्ड में मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए आप बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। उससे भी आप गेट में 400 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था मैं फ़िज़िक्स से चालू करता हूँ कि देखिए फ़िज़िक्स का तो मैं पढ़ रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट से। और ये सब जो लिखा है ना, ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखेंगे ना। बिल्कुल मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मेन टाइम में अगर बस रिकॉल करने के लिए एक बार देख लें और ये याद हो जाए, बस ऐसी ऐसी चीज़ें देखिए, नॉर्मल है। तो फिज़िक्स की मेरी तैयारी ये चल रही है। मैं ऐसे ही बस छोटी छोटी वीडियो देख लेता हूँ कभी कभार दिन में, है ना। ये देखिए बस ऐसे ही चल रहा है, हल्का फुल्का है। अब मैं बोल रहा हूँ फिज़िक्स का अगर आप पढ़ भी रहे हैं और जो ड्रॉप लिए हैं मतलब, है ना, तो वो पूरा मत पढ़ो भाई। आपको फिज़िक्स बनती है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, हल्का फुल्का देख लो, रिवाइज़ कर लो, वैसे ही आपको सब रिकॉल हो जाएगा। आप लास्ट में जब रिवाइज़ करना तो बस PYQ लगा लेना, तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऐसी है ये ये ठीक है। ये देखिए फ़िज़िक्स का मेरा ऐसा है। चलिए फ़िज़िक्स का तो हो गया, मैं आपको अब दिखाता हूँ अपने, क्योंकि मैं तो ड्रॉपर हूँ, सब जानते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ज़रूर है। बाकी आप सब इसमें मत ध्यान दीजिए। मैं तो यही बोलूँगा अपने पहले बोर्ड के मार्क्स अच्छे करिए। आपके पेपर अगर मतलब अच्छे से आपने मैथ और पढ़ा होगा तो आपके पेपर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो देखिए ये ज्योग्राफ़ी का भी, ज्योग्राफ़ी पर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। और ज्योग्राफ़ी को अच्छे से पढ़ने का कारण ये है क्योंकि अगर बाय चांस समझ लीजिए ऐसा हो ना, अगर कभी ऐसा हो गया कि मैं बोलना नहीं चाह रहा, पर अगर एनडीए में नहीं हुआ या पेपर क्लियर नहीं हुआ, पर अगर आप ज्योग्राफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो जैसे कि बाकी सब एग्ज़ाम में ये सब कॉमनली पूछा ही जाता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो ये सब अच्छे से पढ़िए। अगर कोई पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़ो, ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ो। ऊपर से पढ़ोगे अपना समय भी दोगे, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे, तो एक प्रकार से अपना समय ही ख़राब करोगे, है ना। तो इसलिए मैं ज्योग्राफ़ी अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बस एनडीए के लिए, कि हाँ एनडीए के लिए ही पढ़ रहा हूँ, पर उसको अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अगर बाई चांस कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं कि नहीं हो पाता है तो ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में, है ना, बाकी किसी एग्ज़ाम में काम आए। इसलिए ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रहा हूँ। ये देखिए हर चीज़ आपको डिटेल में ही मिलेगी इसमें, है ना। चलते हैं फिर आपको, चलिए बताता हूँ मेरी हिस्ट्री का। ये देखिए ये हिस्ट्री में थोड़े शॉर्ट्स में है, बाकी सब अच्छे से ही पढ़ रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ रहा हूँ, है ना। इसकी थ्योरी अच्छे से समझ रहा हूँ, उसमें शॉर्ट में, और माइंड मैप के साथ लिख रहा हूँ, जिससे क्या है रिकॉल करने में आसानी होगी। ये देखिए हिस्ट्री का ये है। मैं तो यही बोलूँगा भाई कि अगर आप लोग मेरी बात मान रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। और जो फ्रेशर है भाई वो मत पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए इसमें, ठीक है। ये हिस्ट्री हो गया। और इंग्लिश तो भाई देखो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश 200 मार्क्स की है और इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लो। मैं तो बोलूँगा हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो भी 400 प्लस मार्क्स स्कोर हो ही जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना, बाकी फ्रेशर को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स में सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब, ये देखिए ये मेरा इंग्लिश का चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं जब पढ़ता हूँ उससे पहले, जैसे मैं समझ लीजिए यूनिट और एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो उससे पहले मैं PYQ थोड़ा देख लेता हूँ यूनिट और मेजरमेंट के, क्योंकि मेरे पास एक बुक भी है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, है ना।
अरिहंत की है। तो मैं उसी से चैप्टर वाइज PYQ पहले देख लेता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं सर आपको देखने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको पहले से पता रहेगा कि इस मतलब इस थ्योरी से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उसी को पढ़ेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उसके PYQ थोड़ा देख लिया करिए। बस ऐसा नहीं है कि याद करना, बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे ना तो जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिमाग में याद होता रहेगा, है ना। ये है मेरी इंग्लिश का। और हाँ, इंग्लिश का मैं ये भी करता हूँ, बताता हूँ। देखिए जैसे सिनोनिम एंटोनिम है ना, तो मैं जब बुक रीड करता हूँ तो मैं कुछ कुछ वर्ड उठाता हूँ तो मैं उसको लिखते जाता हूँ। तो जैसे मंथ के एंड में मैं उसकी मीनिंग लिखूँगा। देखिए ये सब हैं, ये मेरे सब वर्ड्स हैं, ये सब उसके मिलते जुलते वर्ड एंटोनिम सिनोनिम ये सब हैं, है ना। ऐसे मैं इसको अलग से एक रजिस्टर बना लिया, उसमें लिखता रहता हूँ। इससे क्या है कि इसको रोज़ रिवाइज कर लो तो मेरे पास एट द एंड में मोर एंडर 400 प्लस कुछ वर्ड्स हो जाएंगे, जिससे इजी रहेगा आखिरी में रिवाइज करने में। हाँ, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मेरी अभी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है और बाकी वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि आखिर इस समय मेरे मैथ की प्रिपरेशन कैसी चल रही है अपनी, जैसा कि हम लोग का प्लान था उस हिसाब से चल रही है कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।